कराची लोकल काउंसिल को क्या एडवाइस करेंगे? देखिए, कराची लोकल काउंसिल के सामने एक तो पिछली बारी जो गई है उन्होंने बड़ा अच्छा टारगेट रखा है। होता ये है कि जब जाने वाले के बाद जो लोग आते हैं उनसे बेहतर परफॉर्म करने हैं, तो इनको गाइडलाइन भी मिल रही है कि क्या वो करके गए और हमें उससे बेहतर करना चाहिए। अगले 2 साल के लिए HVCR कराची चैप्टर की जिम्मेदारी आपके सुपुर्द की गई है। क्या अज़ाइम हैं, क्या प्लान्स हैं? चैप्टर चेयरमैन कराची चैप्टर के लिए मैं लीड कर रहा हूँ। सीनियर्स का और सबका सपोर्ट मेरे साथ शामिल है। इंशाल्लाह सबसे बड़ा टारगेट तो इस वक्त हमारा एक्सपो है, जो कि जिस तरह से चल रहा है एग्जीबिशन के लिए हमारी सोसाइटी का ब्रांड एडवर्टर भी यही है। इसी से हमारे जो भी एक्सपेंस होते हैं वो कवर होते हैं। इस वक्त सारा जो फोकस है वो एग्जीबिशन पे। एग्जीबिशन से फारिग होकर यकीनन कुछ चीज़ें हैं जो प्लान में हैं, उसको कैसे करना है, नई चीज़ें ढूंढनी है, जो चीज़ें रह गई हैं उनको आगे करना है, और जो चीज़ें चल रही थी उनको मज़ीद आगे लेके जाना है। तो इंशाल्लाह बहुत चीज़ें करेंगे। पूरी टीम हमारे साथ बहुत ही डेडिकेशन के साथ काम कर रही है। 2 साल जिम्मेदारी यहाँ कराची चैप्टर की आपने गुजार के आज जा रहे हैं। क्या यादें और क्या बातें लेके जा रहे हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम सबको। डेफिनेटली ये 2 साल मेरे लिए एक बहुत बेहतरीन तजर्बा है, और ज़ाहिर है मेरे साथ जो मेरी टीम इस लेवल के साथ जिस तरह डेडिकेशन के साथ मेरे साथ काम किया है और जो अचीवमेंट हमने हासिल की है, वो डेफिनेटली हमारे लिए एक रिकॉर्ड है। और हमारी कोशिश होगी कि आइंदा भी इसी तरह की टीम इसी तरह काम करे। डेफिनेटली जो टारगेट्स हमने पहले प्लान किया, आपके साथ हमने किन किन टारगेट्स को लेकर चलना है, किन को करना, उनको पहले आपने लिस्ट आउट किया, और लिस्ट आउट के साथ जो हमने अपने मेम्बर्स को एक आपने असाइनमेंट दिए हुए थे, उन असाइनमेंट के ऊपर वर्कर्स ने काम किया, टीम ने काम किया। सबसे पहले जो मेम्बर्स का बहुत बड़ा टास्क था, जिसकी वजह से हमारी एक सीट जो है 5 से 4 हो गई थी 2023 के अंदर, और हमने उसको फिर टारगेट को लेके चले, और हमने माशाल्लाह वो जो 236 हमने जो है ना अपने मेम्बर जो इनहांस किए, जो पूरे 30 साल में जितने थे उससे भी ज़्यादा जो है सिर्फ 2 साल में की, जिससे हमारी एक सीट हमारी वापस आई। और डेफिनेटली हमने टास्क आगे भी फ्यूचर बना के रखा हुआ है, और अभी खालिद से भी हमने यही कहा है कि इस मेम्बर्स को हमने और बढ़ाना है, किसी तरह हमारी 5 से 6 सीटें करें, ताकि आने वाले वक्त में हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा इसी मेम्बर है जो HVCR सोसाइटी में जाके सर्व कर सकें। आप HVCR सोसाइटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी अलग हुए हैं। अगले 2 साल की जिम्मेदारी है, क्या प्लान्स हैं? अब इस साल जो है ना वो उसके अंदर हमारी प्लानिंग ये है कि जो एक सीट कराची की बढ़ गई, 4 की जगह 5 हो गई, अब हम लोग ज़्यादा ताकत में आ गए। और लास्ट ईयर हमने यही किया था कि जो सीट हमारी इंक्रीज हुई है, वजह ये थी कि हमने मेंबर सीट अच्छे लोगों की लेके आए हो। इस साल भी हमारा टारगेट है कि हम कराची को 5 की जगह 6 सीटों पर लेके गए, और बाकी जो हमारे न्यू आने वाले लोग हैं उनको हम जितना एजुकेट कर सकते हैं और जितना उनको काम मिल सके और सोसाइटी के लिए बेहतर बेनिफिट ला सके, वो ये काम। क़यादत की तब्दीली के साथ नए लोगों को क्या मशवरा देंगे, कैसे इस सोसाइटी को लेकर चलेंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं न्यू लोकल काउंसिल को वेलकम करूँगा। आज मुझे देख के बहुत खुशी हुई है जो न्यू लोकल काउंसिल के लिए खाने बर्दारी की तैयारी हुई है। सारे जो मौजूदा बंदे हैं सारे एनर्जेटिक हैं, बहुत एनर्जेटिक टीम आई है, और मुझे उम्मीद है कि वो बहुत काम करेंगे और एक नया टारगेट अचीव करेंगे। और जाहिर सी बात है यूसुफ हसन साहब की मेरे साया रहेंगे तो बाकी अलग है, उसके अंदर अलहमदुलिल्लाह अपना एक तजुर्बा है, उसके साथ एक पूरी एनर्जेटिक टीम को रन करेंगे तो अच्छा रिजल्ट निकलेगा। अगले 2 साल के लिए आपकी सोसाइटी के एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर हैं, क्या जहन में इरादे हैं, क्या प्लान्स हैं? थैंक यू वंस अगेन। और ये वाकई में दोबारा ये अपॉर्चुनिटी मिली है टू सपोर्ट सोसाइटी टू वर्क विद दैम, और इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए इंशाल्लाह वी विल वर्क टुगेदर। और कराची से यूसुफ हसन साहब इज अ वेरी renowned name all over the industry,
और इसके साथ हमारी जो पूरी टीम है लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद से all have a very good team right now, and we had a discussion in Islamabad, and we are also planning to take some more engineering steps to bring the society. तो उसके बाद हम लोग काम मैंने आज अपनी स्पीच में सर्टिफिकेशंस की बात हो रही है, जो इंडस्ट्री को जो बूस्ट करता है थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशंस, और इट्स एन इंजीनियरिंग सोसाइटी, तो वी हैव टू कोलैबोरेट मोर सेशंस टेक्निकल होनी चाहिए। इसके साथ साथ हमें जो हमेशा से एक बात कर वर्ल्ड इज चेंजिंग, टाइम इज moving very fast, everything belongs to business. Business में जो टेक्नोलॉजी की बात अगर की जाए, जो बड़े ब्रांड्स हैं it's a good win-win situation for the whole society, for the development. आपके ऊपर अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल की भी जिम्मेदारी है अगले 2 साल के लिए, क्या प्लान्स हैं आपके उस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सौदिक साहब का शुक्र अदा करूँगा कि आपने इंजीनियरिंग रिव्यू की तरफ से यहाँ पर हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल शुक्रिया आपका। एग्जीक्यूटिव काउंसिल एक जिम्मेदारी होती है, और तमाम सीनियर्स ने एक डिसीजन लिया कि मुझे एज अ मीडिया एंड कम्युनिकेशन सेक्रेटरी फॉर एग्जीक्यूटिव काउंसिल ये कंसिडर करें। और प्लान्स हमारे ये हैं बेसिकली कि जो सेक्रेटरी जो पोजीशन होती है, इसमें सिर्फ सोशल मीडिया की मार्केटिंग का तक नहीं होता कि ये एज पर द बायलॉज इज PRO सर्विसेज, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। तो मैंने अभी तक चूँकि लास्ट मंथ ही हम लोगों ने ज्वाइन किया है, तो हम लोग जो 5 चीज़ें देखी हैं उसमें ये कि हमारे कुछ MOUs हैं जो कि एक्सपायर्ड हो गए, वो हमें रिन्यू करने हैं। और सोशल मीडिया की जहाँ तक बात है, हमें एक स्ट्रेटजी डेवलप करनी है सोसाइटी में, जो चीज़ें कि इससे पहले चीज़ ना हो सके और वो मुझसे एक्सपेक्ट की जा रही है कि हम उसमें मदद करें। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में काफ़ी ज़्यादा काम करना है हमें। वेबसाइट माशाल्लाह से हमारे जो पुराने पास प्रेसिडेंट हैं उनकी EC थी, उन्होंने काम किया है उसके ऊपर। और जो करंट जो हमारी EC है काउंसिल की प्रेसिडेंट साहब यूसुफ साहब, अब उनका भी विजन है कि उसमें तमाम चीज़ें में डेवलपमेंट करें, तो उसमें काम कर रहे हैं। ये 2 साल के लिए आप कराची सेंटर के सेक्रेटरी के तौर पे काम करेंगे, क्या प्लान्स हैं जहन में, क्या सोच है? प्लान्स तो एज सच माइलस्टोन सेम ही है, स्टूडेंट मेंबरशिप है, प्लस जो हमारी मेन मेंबर्स होते हैं, लाइक मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, इनको रीगेन करना है ताकि हम अपनी जो एक सीट है उसको और एडिशन कर सकें, 5 से 6 कर सकें अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल की सीट। उसके साथ साथ टेक्निकल सेमिनार्स हैं जिसके थ्रू स्टूडेंट्स यहाँ पे आके नॉलेज लेते हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियल विजिट्स हैं, फिर MOUs हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटी से। लास्ट टाइम हमने स्टैंडर्ड से किया था, 80 इंस्टीट्यूट से किया था, और PCSI से किया था, जो ये डिप्लोमा मॉडल इंस्टीट्यूट है। अब हमारा जो स्पेक्ट्रम है वो ब्रॉड है और हम यूनिवर्सिटीज़ की तरफ मूव करेंगे, जिस लाइक सुल्फा है, MD यूनिवर्सिटी है, और हमदर्द यूनिवर्सिटी यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और स्पेक्ट्रम थोड़ा बढ़ेगा। बस इसी तरह कुछ प्लान्स हैं। अगले 2 साल के लिए आप लोकल काउंसिल के मेंबर हैं, क्या प्लान्स हैं आपके? मैं ये सेक्टर में देख रहा हूँ लोकल काउंसिल की तरफ से। 2 साल पहले मैंने करा था, और अभी इंशाल्लाह ताला इस टेन्योर में ही कर रहा हूँ, और जितना ज़्यादा हो सकेगा जो नए जो गोल्स हैं उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे, और जो जितना ज़्यादा हो सकेगा जो बेहतरी ला सकेंगे इंशाल्लाह ताला ज़रूर करेंगे। आप कराची लोकल काउंसिल के मेंबर इलेक्ट हुए, अगले 2 साल आपकी ये जिम्मेदारी रहेगी, क्या प्लान्स हैं आपके जहन में, क्या सोच हैं? अच्छा, मैं लोकल काउंसिल मेंबर जो इलेक्ट हुआ इसमें मेरी जो है जिम्मेदारी सोसाइटी की तरफ से करना है, ठीक है, क्योंकि हमें जो MOUs वगैरह जो हमारे प्रीवियस थे उनके अंदर हम अभी देखते हैं कि हम और क्या इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं, अपने और मेंबर्स को जो है वो किस तरह से इस सोसाइटी में इन्वॉल्व कर सकते हैं, प्लस इस सोसाइटी की जो आपको मेंबरशिप है वो बढ़ा सकते हैं। हमारा मेन असल प्लान इस तरह से अब सोसाइटी को बढ़ाना है। नई आने वाली काउंसिल को क्या मशवरा देंगे? उनके लिए मशवरा यही है कि जिस तरह पास में सीनियर्स ने काम किया उन्हीं के फुटस्टेप्स में चले, और जिस तरह जिस लेवल पे लेके आएंगे
वो भी उसी तरह मदद करके सोसाइटी को और आगे बढ़ाएं। अगला इवेंट जो है HUECR सोसाइटी का एक्सपो है और वो बहुत बड़ा इवेंट होता है आपकी सोसाइटी का, उसके हवाले से क्या एग्जीबिटर्स को और विजिटर्स को क्या पैगाम है? देखिए बात यह है कि ये तो जो कराची का जो एग्जीबिशन होती है ना, ये ऑल ओवर पाकिस्तान बेसिस के ऊपर ये काफ़ी लोग हमारे इंटीरियर से आते हैं, मैन्युफैक्चरर्स आते हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर विजिटर्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जबकि इस्लामाबाद में एग्जीबिशन वगैरह आप देखें तो इतने विजिटर नहीं होते, तो यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो सप्लायर हैं, जो स्टॉल लगाते हैं, उनको भी बहुत बड़ा चार्म होता है। क्योंकि देखिए अगर फर्ज है कि कोई बंदा स्टॉल लेता है और विजिटर ही नहीं आ रहे तो उससे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है, मायूसी होती है। लेकिन यहाँ कराची में अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं होता, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि टर्नओवर यहाँ पर बहुत बड़ा रहे, बहुत बड़ा टर्नओवर होगा इंशाअल्लाह ताला। और दूसरी बात ये है कि आज इंडस्ट्री हमारी काफ़ी डेवलप हो गई है। एक ज़माने में रनिंग नोट लोकल नहीं होते थे अच्छे, लेकिन अब काफ़ी अच्छे बन रहे हैं। वरना हम टर्की चाइना से मंगा रहे थे, लेकिन अब लोकल भी लोगों ने एफर्ट्स की और काफ़ी अच्छे बनाने शुरू कर दिए हैं। तो खासकर हमारी देखें बास सेक्टर बड़े स्ट्रॉन्ग है, फार्मा सेक्टर आप देख लें, हॉस्पिटल देख लें, तो उन लोगों को भी आके यहाँ देखने का मौका मिलेगा। अच्छा इस क्वालिटी के हम बना रहे हैं तो हम बाहर से ना लें। हर चीज़ जो है आपकी सोशल मीडिया और मार्केटिंग डिजिटल मीडिया पे है, तो हमें जो है जो एक हमारे सीनियर्स ने HUECR को एक ब्रांड बना दिया और लेगेसी छोड़ के गए, तो हमारे लिए बहुत आसान है। इंशाल्लाह हम उसी लेगेसी को लेते हुए आगे चलेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े प्राउडली कह सकता हूँ मेरी टीम ने जिस तरह से काम किया है, दिन रात लोगों के साथ इंटरेक्शन करते रहे और इन चीज़ों को किया है, तो हमारे पास 99% हमारे पास बुकिंग हो चुकी है। और ये पहली दफ़ा हो रहा है कि हम 3 महीने पहले हमने हाथ उठा लिए कि अब हमारे पास कोई स्टॉल नहीं है। जो हमारे पुराने इससे पहले हमारी जो अभी लाहौर में हुई है, लाहौर में बिल्कुल साथ वो हमारी हुई है, उससे हमने बहुत कुछ सीखा है। अब वो उनको चाहिए कि वो तमाम पुरानी चीज़ों को भी जहन में रखते हुए उससे बेनिफिट लेते हुए आगे इसको आगे कामयाब करें। देखिए आने वाले एक्सपो की तो पोजीशन आपको भी पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह सारे स्टॉल बुक हो चुके हैं और हमारे जितने भी सारे हॉल हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। मैं फिर भी आने वाले एग्जीबिटर्स को वेलकम करना चाहूँगा कि वो आएँ और जिन्होंने स्टॉल नहीं लिया है भी आके जो बच गए स्टॉल लेके वो आएँ और एग्जीबिशन के साथ में हमारी डेफिनेटली राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जैसे हमने अगस्त के बाद से जब हमने इसको शुरू किया है और सितंबर में लॉन्चिंग की है, और हमने क्या बड़ा अच्छी मदद आई है हमारी स्टॉल आप करेंगे। और कि हम अपने जो टारगेट जो असाइनमेंट जितने मेम्बर्स को दिए गए हैं वो अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करेंगे, क्योंकि असल में टीम वर्क है, सारे काम टीम वर्क है। इंशाल्लाह अपनी उम्मीद है माली की तरह जिस तरह माली के एग्जीबिशन होती रही है उसी तरह की हमारी ये वाली एग्जीबिशन भी कामयाबी के साथ हम करा। उसके अंदर टेक्निकल जो कॉन्फ्रेंस की सूरत में होती है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड की फैक्टर, तो उसके ऊपर हमारा बड़ा फोकस होगा। और मैं इसके ऊपर इसलिए भी कह रहा हूँ कि हमें जो इंटरनेशनल फोरम उनको कनेक्ट करना चाहिए, और जो ट्रेनिंग सेशन है फॉर द प्रोफेशनल फॉर द स्टूडेंट्स we are working on this. Industry से request है, especially pharma है, textile है, hotel industry है, high rise building है, developers है, प्लीज आए और उसमें आके हमारे जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनसे टेक्निकल इंफॉर्मेशन के लिए उससे अपग्रेड भी करें, ताकि हम जैसे कहते हैं वैल्यू फॉर इंजीनियरिंग और वैल्यू फॉर मनी कर सकें फॉर द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। एक्सपो में मुझे कन्वीनियंस सिक्योरिटी एंड प्रोटोकॉल की जिम्मेदारी दी गई, और इसके हवाले से मैंने डिफरेंट इंस्टीट्यूट हमारा SSU पाकिस्तान रेंजर्स है, सी रेंजर्स और गवर्नमेंट हाउस, यहाँ पर मेरी मीटिंग्स हुई हैं, रेस्क्यू डिपार्टमेंट की मेरी मीटिंग हुई है, उनकी सलाह की गई है। जितने भी सिक्योरिटी के कंसर्न हैं उन सबको मुझे मद्देनजर और प्रोटोकॉल्स के अंदर मेरे पास जितने भी हमारे इंटरनेशनल नेशनल गेस्ट आएंगे, जितने स्पीकर्स आएंगे कॉन्फ्रेंस के लिए, इन सब के एग्जिबिटर्स होंगे, सब की जो सोवेनियर्स की एक लिस्ट है उन सबको उनके अकॉर्डिंगली मुझे मैनेज करना है उनको। मैं इसमें ये कहूँगा कि जितनी ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो उतनी ज़्यादा अच्छा है कि नए लोगों को भी मिले और पुराने लोग जो हमारे सीनियर्स हैं
वो भी आएँ और सारी चीज़ें करें। और अच्छा हमारा जो गिग्स हुई है हमारी एक दिन में हुई है फ़ौरन और फिर आधे घंटे के अंदर सारे हाउस बुक्स हो चुके थे और इंशाल्लाह पॉजिटिवली रिप्लाई है सब लोगों का और अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। एज अ कन्वीनियंट डायरेक्टर मैं एक्सपो के अंदर जो है वो परफॉर्म कर रहा हूँ। उसके बाद ही हमारी मीटिंग जो है हम डिस्कशन करते हैं किस तरीके से एक्सपो में अभी आगे काम करना है। अभी प्रीवियसली जितना भी हमने अभी तक काम किया उसमें हमें बहुत अचीवमेंट्स मिली हैं। हमारे बहुत सारे स्टॉल्स जो है ना ऑलमोस्ट स्टॉल्स हमारे जो है वो सोल्ड आउट हो चुके हैं, ठीक है। और अब हम जो है वो बिलीव करते हैं कि इस एक्सपो में हमें बहुत अचीवमेंट मिलेगी। जो इंटरनेशनल डेलीगेट्स हैं वो आएंगे इसके अंदर, ठीक है ना, और हमारी जो है और वो पाकिस्तान चीज़ की बहुत इम्प्रूवमेंट होगी। ये कराची में 31st एक्सपो आ रही है, सबको यहाँ पे वेलकम करेंगे और सबको रिक्वेस्ट करेंगे कि कराची में उनका फुटबॉल जो है वो एक नया रिकॉर्ड कायम करें और सब इसमें पार्टिसिपेट करें। ख़ास तौर पे लोकल मैन्युफैक्चरर जो है वो लाजमी पार्टिसिपेट करें, अपनी प्रोडक्ट को शोकेस करें। ज़ाहिर है यहाँ पे इंटरनेशनल डेलीगेट्स आते हैं चाइना से, यूके से, मलेशिया से और दूसरी कंट्रीज से, वो इसको देखेंगे तो उनका बिजनेस भी आगे बढ़ेगा।